So let us begin with next question. Example 12.3. A rotating armature of simple generator. आपको याद होगा AC जनरेट कैसे करते हो? By rotating a coil inside a magnetic field. तो फिर ये जो आपको बोला है यहाँ पे सिंपल जनरेटर, मतलब यू आर गोइंग टू जनरेट AC, और AC कैसे जनरेट करते हो? बाय रोटेटिंग अ कॉइल इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. हमने देखा था ऑलरेडी. A rotating armature of a simple generator consists of a loop ABCD. So as you can see in the diagram, there is a loop ABCD. इसमें एक rectangular loop है. To which connections are made through sliding contacts. तो यहाँ पे sliding contacts है. You can see arrowheads here. तो ये जो arrowheads है, these are sliding contacts. So these are sliding contacts. यहाँ पे और एक यहाँ पे sliding contact है. The armature is rotated at 1500 RPM. RPM कभी भी होता है N. तो अगर आपको याद होगा, वैसे याद होना चाहिए, यू शुड रिमेम्बर, हमने रोटेशनल डायनामिक्स में देखा था आरपीएम मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी. तो 1500 आरपीएम मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट. इसको कन्वर्ट करने के लिए आरपीएस में यू विल बेसिकली मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 60. कैंसल 6 का टेबल अगर याद होगा तो 1 जा एंड 25 जा. तो यू हैव 25 revolutions per second. काम में आएगा हमारे ये. The armature is rotated at 1500 RPM in the magnetic field of 0.5 Newton per ampere meter, that is 0.5 Tesla. तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे दिया है 0.5 टेस्ला. ओके. डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द टर्मिनल्स P एंड Q. तो P टर्मिनल X के साथ कनेक्टेड है और Q Y के साथ कनेक्टेड है. तो आपको X और Y में फाइंड करना है EMF इंड्यूस, मतलब P और Q में फाइंड करना है. Of the generator at instant shown in the adjoining figure. At instant shown in the adjoining figure मतलब ये जो adjoining figure है, इसका डेटा यूज करो और फाइंड आउट व्हाट इज EMF इंड्यूस्ड. तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज लेंथ ऑफ द आर्मेचर. कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर. तो आपको लेंथ दिया हुआ है, आपको ब्रेथ भी दिया हुआ है. ब्रेथ की जरूरत पड़ती है नहीं, क्योंकि अगर आपको याद होगा EMF इंड्यूस BLV, याद है क्या? EMF इंड्यूस जब आप लेंथ में डिराइव करते हो तो उसमें B इंटू L इंटू V आता है. तो हमको लेंथ की जरूरत है, नॉट ब्रेथ. तो लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1 मीटर. तो पहले तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है. हमको यहाँ पे AC सिग्नल जनरेट करना है. AC सिग्नल जनरेट करने के लिए हमको पता है एक कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना पड़ता है. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसमें आपने एक कॉइल रख दिया, उसको रोटेट कर रहे हो. रोटेट करोगे तो वहां पे EMF इंड्यूस होगा. उसका फॉर्मूला क्या था? B इंटू L इंटू V. मैंने आपको ये बताया भी था कि जो इंटरमीडिएट स्टेप्स है वो काम के हैं. तो यू हैव अ फॉर्मूला रेडी, B इंटू L इंटू V. और हमारे पास जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंसी का इंफॉर्मेशन है, देन मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ है. यू आर सपोज टू फाइंड आउट, हमको फाइंड क्या करना है? EMF इंड्यूस्ड. EMF पूछा है ना, EMF इंड्यूस्ड. Then if you remember, EMF induced is B into L into V. B you have, L you have, but you do not have V. तो रोटेशन में V क्या होता है? R ओमेगा. क्या होता है? R ओमेगा. तो E इक्वल टू B L V is R ओमेगा. करेक्ट. देन आप बोलोगे कि R कहाँ है? तो मैंने जो बोला ना, ये देखो, ये कॉइल का जो विड्थ बताया वो एक्चुअली रेडियस है. रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर. तो आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस भी दिया है डायग्राम में. 4 सेंटीमीटर मतलब 4 × 10⁻² मीटर. गुड. बट ओमेगा कहाँ पता है? व्हाट इज ओमेगा? 2π/T या तो 2πN, राइट? गुड. तो E इक्वल टू BLR 2πN. देन इसमें सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड डन. तो E इक्वल टू B इंटू L. व्हाट इज B? 0.5 इंटू L इज 10⁻⁻1 इंटू R इज 4 × 10⁻² इंटू 2π इंटू N. N कितना है? 25. क्लियर? अब कैलकुलेशंस बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे. व्हाट इज 25 फॉर द
ये 100 और 10 पर माइनस टू कैंसल, तो 25 4 और 10 पर माइनस टू हो गया कैंसल, बचा क्या, ये 0.5 है, 0.5 मतलब हाफ, कितना, और ये कौन है साथ में, 2 और कौन है साथ में, 10⁻⁻1, पक्का, 2 टू बी कैंसल, व्हाट इज ई वैल्यू, 3.1, सॉरी पाई वैल्यू 3.14 into 10 raised to, so what is EMF induced, 0.314 वोल्ट, दैट इज द आंसर। तो टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन तो दिया है लेकिन घुमा फिरा के बात की है बहुत, इसको ऐसे ही रखो, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग एंड डन। ओके, तो रिमेंबर E इक्वल टू बी एल वी इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एल, एन आपके पास है, आर आपके पास है, एल भी है और बी है, डन। So this is how you are supposed to solve this particular question. So let us move ahead to next question. Twelve point four. A conducting loop of area 1 meter square is placed normal to uniform magnetic field. Normal बता दिया। Conducting loop is placed normal, मतलब loop पे जब आप normal draw करोगे तो उसका डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम है। याद रखना एरिया का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, बाय ड्राइंग नॉर्मल। तो ऑलरेडी बोल दिया इन्होंने, कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एंगल इज 0। यू हैव दिस लूप, इसका एरिया आता है नॉर्मल टू इट और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्मल है, तो एंगल इज 0। if the magnetic field is uniformly reduced to 1 Weber per meter square in time 0.5 second, calculate the induced EMF produced in the loop। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इन द गिवन डेटा आपके पास है एरिया ऑफ द लूप विच इज 1 मीटर स्क्वायर, आपके पास इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है बी इनिशियल 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब 3 टेस्ला बेसिकली। आपके पास फाइनल फील्ड है दैट इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कितने टाइम में ये चेंज आया, तो आपके पास ये चेंज है कितने टाइम में आया, 0.5 सेकेंड में आया। और आपको पूछा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। You are supposed to find out what is induced EMF E. Or again, extremely simple question. What is E formula? Minus d phi by dt. तो E equal to minus d phi by dt. लेकिन phi क्या होता है? B bar dot A bar. B bar dot A bar is BA cos theta. लेकिन theta कितना था? 0 था। तो cos 0 is 1. इस पूरे प्रोसेस में एरिया चेंज हुआ क्या? नहीं, एरिया तो कांस्टेंट था, तो एरिया बाहर, तो dB बाय dt, राइट। तो E इक्वल टू माइनस ए dB इज फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन dt। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। अब आप क्या करोगे, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, वेरी गुड। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 1, इनिशियल कितना है 3, माइनस ऑफ कोर्स dt कितना है 0.5। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। तो E इक्वल टू ये माइनस और ये -2, माइनस और -2 +2, 2 अपॉन 0.5 मतलब कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देना उस पे। दिस वॉज वेरी सिंपल, सिर्फ माइनस डी फाइव बाई डी टी करना था आपको। 5 बी बार डॉट ए बार होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा इज 0, तो कॉस 0 इज 1। अगला क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर एंड मेजर रेडियस कैपिटल आर। ये मेजर रेडियस क्या देखते हैं हम लोग। Calculate the self-inductance of toroid for major radius r 15 centimeter, cross section of toroid having radius 2 centimeter and the number of turns is 1200। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में कहीं पे भी सोलेनॉइड का तो हमने डिराइव किया था सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, म्यू 0 n स्क्वायर बाय l इंटू ए।
वो अगर याद नहीं होगा तो वापस डिराइव कर लेंगे हम लोग, आगे आएगा क्वेश्चन उस पर, लेकिन टोरॉइड का हमने कहीं पे भी डिराइव नहीं किया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये थ्योरी है लेकिन इन्होंने दे दिया प्रॉब्लम के फॉर्म में, तो पहले तो डिराइव करो इंडक्टेंस का फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करो किसका, टोरॉइड का। एक बार आपको फॉर्मूला मिल गया तो फिर एक टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट भी करना है। तो डिराइव करने के लिए पहले आई विल मेक इट लिटिल सिंपल, सिर्फ समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज कि थोड़ा सा आपको बेसिक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। तो व्हाट इज टोरॉइड बाय द वे, व्हाट इज टोरॉइड, व्हाट इज टोरॉइड? टोरॉइड, टोरॉइड होता है सोलेनॉइड बट इन द फॉर्म ऑफ अ डोनट, इन द शेप ऑफ अ डोनट। तो ये है टोरॉइड, क्लियर। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है मेजर रेडियस। तो ये मेजर रेडियस मतलब आपको याद होगा टोरॉइड के केस में हम लोग एवरेज रेडियस लेते हैं, उसको मेजर रेडियस बोलते हैं, क्योंकि इनर रेडियस अलग है और आउटर अलग है। तो जो यहाँ पे आप एवरेज रेडियस लेते हो इसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, मेजर रेडियस। तो दिस इज मेजर रेडियस, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है मेजर रेडियस, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज कैपिटल आर। और एक बोला है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन? इफ यू सी, ये जो टोरॉइड है इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, दिस इज सर्कुलर इन शेप। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका जो रेडियस है दैट इज रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको डिनोट किया है स्मॉल आर से। तो जो टोरॉइड का एरिया आएगा, क्रॉस सेक्शन आएगा, वो क्या आएगा, सर्कुलर आएगा। इसका जो रेडियस है इसको क्या बोला है, स्मॉल आर। तो मेजर रेडियस मतलब एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड, और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब आप जब टोरॉइड को काटोगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा, उस सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर। तो आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस डिराइव करने के लिए यू हैव टू यूज डेफिनेशन ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या था, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। वो माइनस डी फाई, फाई होता है एल आई, तो एल होता है कांस्टेंट, तो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। चाहे वो टोरॉइड हो या फिर सोलेनॉइड हो, बीट एनीथिंग, ईएमएफ इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्टेंस हुआ तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमको पता है। अगर हमने ऐसा ही एक फॉर्मूला बना लिया और कंपेयर किया तो बाय कंपेरिजन वी विल गेट। तो हम स्टार्ट यहां से करेंगे, वी नो दैट, हमको ऑलरेडी लेंथ लॉ पता है, तो वी नो दैट E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 1। म्यूचुअल इंडक्टेंस में माइनस एम डी आई पी बाई डी टी होता है। EMF इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, करंट इज चेंज्ड इन प्राइमरी, और यहाँ पे एल के पे कौन आता है, एम। यहाँ तक क्लियर। अब पहली बात तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब उस कॉइल में, इस केस में टोरॉइड में, खुद में ही करंट चेंज हो रहा है, खुद में ही फ्लक्स चेंज हो रहा है, और खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसके ऊपर पता है आपको वाइंडिंग होता है, याद है क्या, इसके ऊपर क्या होता है, वाइंडिंग्स। तो जब इस वाइंडिंग में से करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और वो फ्लक्स क्या करेगा, वो ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, राइट, क्लियर। तो सबसे पहले डू यू रिमेंबर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ टोरॉइड? म्यू जीरो कैपिटल N अपॉन 2 पाई R इनटू I, वेयर N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सोलेनॉइड में भी यही होता है, सिर्फ वहां स्मॉल n लिखते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही है ये। व्हाट इज लेंथ ऑफ टोरॉइड, 2 पाई R। तो कैपिटल N टोटल नंबर और 2 पाई R इज लेंथ। तो ये N अपॉन 2 पाई R क्या है, स्मॉल n है ये। तो ये पता है आपको, दिस इज व्हाट यू नो। यहाँ तक क्लियर, राइट। तो what is induced EMF? What is induced EMF? Minus d phi by dt. Very good. What is flux, by the way? V bar dot A bar. V bar dot A bar. So this is B A cos of theta. बराबर, B A cos theta. लेकिन अगर आपको याद होगा, magnetic field at every point along the axis is along the axis.
मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रहनी चाहिए। मतलब तुम कहीं पे भी देखोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस, मतलब इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। तुम यहां भी लोगे तो भी वो क्रॉस सेक्शन को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर होना मतलब एंगल कितना होना, 0। अभी तो देखा था, पिछले क्वेश्चन में देखा नहीं आपने, 0। एरिया को परपेंडिकुलर मतलब एंगल इज 0, तो व्हाट इज cos 0, 1। तो E इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ बी, लेकिन बी क्या है, म्यू 0 n अपॉन 2 पाई आर आई, ये आ गया आपका बी। एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर मत लिखना है यहाँ पे, ये क्रॉस सेक्शन किसका है, टोरॉइड का। और कैपिटल आर क्या है, हाँ मेजर, राइट। तो छोटी छोटी गलती जो है ना, यू हैव टू कीप आई ऑन वेरी स्मॉल मिस्टेक्स, नहीं तो गलत आएगा। यहाँ पे ये 2 पाई आर कौन सा होता है, ये आर कौन सा होता है, नहीं वही तो बात है, वही तो बात है। मैंने क्या बोला, सोलेनोइड को आपने बना दिया टोरॉइड, तो रेडियस टोरॉइड का लोगे कि क्रॉस सेक्शन का लोगे, टोरॉइड का। अरे सिंपल सी बात है, आपके रॉड था, उसका लेंथ था एल, उसको तुमने घुमा के बना दिया टोरॉइड। तो रेडियस तुमने क्रॉस सेक्शन की बात की गई यहाँ पे आपने, हाँ तो सेंटर से डिस्टेंस मतलब कौन सा रेडियस, मेजर रेडियस। तो यहाँ पे कौन सा रेडियस होता है, मेजर रेडियस। ये छोटा छोटा चीजें जो है इट विल मेक प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाई यू हैव टू पे अटेंशन। 2 पाई आर, हाउ डू आई नो, बाद में दोनों वैल्यू दी है, आपको बोला है इंडक्टेंस फाइंड करो, कैपिटल आर भी दिया है, स्मॉल आर भी दिया है, यहाँ तो मिसिंग था कैपिटल आर। तो इमीडिएटली समझ में आना चाहिए, यहाँ पे ये जो आर है ये कौन होता है, एवरेज रेडियस, किसका एवरेज रेडियस, टोरॉइड का। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका है, क्रॉस सेक्शन का। नाम में ये ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन मतलब पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो बी के इक्वेशन में आर कौन है, मेजर रेडियस है, और एरिया के इक्वेशन में आर कौन है, क्रॉस सेक्शन का रेडियस है। तो ऐसा याद रखना पड़ेगा आपको। अब इसमें से पाए पाए तो कैंसिल हो गया, पाए पाए हो गया बाय बाय, बाकी जो कांस्टेंट्स है वो सारे के सारे बाहर, सभी कांस्टेंट है आई को छोड़ के। ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज करंट। पाए पाए तो कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू माइनस म्यू 0 कांस्टेंट, n कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, r कांस्टेंट, r स्क्वायर कांस्टेंट, म्यू 0 n 2r, r स्क्वायर, पाए पाए तो कैंसिल हो गया, क्या बचा अंदर, डी आई बाई डी टी। तो क्या बचेगा, डी आई बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 2, हाँ अभी कंपेयर विद इक्वेशन नंबर 1। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, माइनस माइनस यस, डी आई डी टी यस, तो बचा हुआ क्या आएगा, एल। तो एल क्या आ गया, म्यू 0 n अपॉन 2 r इंटू आर स्क्वायर। अभी ऐसा आना चाहिए आंसर। हाँ तो अप्रोक्सीमेटली तो यही है, सिर्फ एक छोटी सी गलती हुई, वो गलती नहीं है, वो गलती नहीं है, वो पता है क्या प्रॉब्लम है, आपने सिंगल टर्न का निकाला। हाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे लिखोगे एन, यहाँ पे लिखोगे एन, यहाँ पे लिखोगे एन, यहाँ पे भी आएगा एन। ओके, वो सिंगल टर्न का फ्लक्स था, ये एन टर्न का फ्लक्स है। तो एन चाहिए, कैपिटल एन चाहिए, तो यहाँ बन जाएगा एन स्क्वायर और एन स्क्वायर। नाउ इट इज गुड। तो यू हैव फाइनली डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर एल, म्यू 0 n स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2r। गुड, क्लियर हो गया, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, डिराइव हो गया। अब पार्ट 2 है क्वेश्चन का। क्वेश्चन के पार्ट 2 में आपको गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में आपको दिया हुआ है आर, आई थिंक 15 सेंटीमीटर है, एफ एम राइट, 15 टू 10 to -2 मीटर, स्मॉल आर इज 2 सेंटीमीटर, और एन नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है, स्मॉल आर इज मतलब 2 × 10 to -2 मीटर, और एन कैपिटल एन बोलना चाहिए था, इन्होंने स्मॉल एन बोला है, तो करेक्शन है यहाँ पे, दे शुड हैव सेड कैपिटल एन। तो व्हाट इज कैपिटल एन, 1200, 12 into 100. What is inductance? Inductance is mu 0 n square r square upon 2r. Okay.
तो म्यू जीरो की वैल्यू आपके पास है, तो म्यू जीरो इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर 144 इंटू 10⁻⁴, आर स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2r, 2r is 15 इंटू 10⁻⁻², L इक्वल टू ये 10⁻⁻4 प्लस 4 कैंसल, 10⁻⁷ और ये ऊपर जाएगा तो -5, 4 पाई इंटू 144 बराबर इंटू 4 अपॉन 30, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 15 मतलब बेसिकली, तो 2 इंटू 15 रखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट राइट डाउन 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 मैं अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने वाला हूँ, 1 जा और 2 जा, पाई की वैल्यू रफली रफली 3 ले लूंगा, 3 ले लूंगा तो 1 जा और 5 जा, बराबर करेक्ट है ना। 4/5 और 144 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, व्हाट इज 144 2 जा 288, कितना, तो ये 4 एज इट इज है, ये इसको डबल कर लिया मैंने जानबूझ के, और ये भी क्या है 2 है, हाँ तो ये कितना आ गया 8, ये हो गया 8, और ये 10⁻⁻5, हाउ मच इज दिस 28.8 इंटू 10⁻⁻5, तो 29 8 जा, व्हाट इज 29 10 जा 290 -29 कितना होता है 261, कितना, तो रफली रफली 260 इंटू 10⁻⁻5, तो 26 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी, ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आई रिपीट अगेन, कैलकुलेशंस अप्रोक्सीमेट है, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने हैं। 12.6 कंसिडर अ यूनिफॉर्मली वाउंड सोलेनोइड, यूनिफॉर्मली वाउंड सोलेनोइड मतलब हमारे पास सोलेनोइड है जिसके ऊपर वाइंडिंग्स है, यूनिफॉर्म मतलब हर एक गिवन लेंथ में पर मीटर में इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, किसी एक मीटर में ज्यादा है, किसी एक में कम है, यहाँ पे वैसा नहीं है, यूनिफॉर्मली वाउंड है, यूनिफॉर्मली वाउंड है, हैविंग n टर्न्स एंड लेंथ इज कैपिटल L, द कोर ऑफ द सोलेनोइड इज एयर, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड of n, total number of turns 200, length 20 centimeter and cross sectional area 5 centimeter square, calculate the EMF induced if the current flowing through the solenoid decreases at a rate of 60 ampere per second। सबसे पहले first thing is that you need to identify what is given to you, तो गिवन पैरामीटर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए सोलेनोइड पे 200, लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब इन शॉर्ट 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर, आई विल राइट डाउन 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, क्योंकि हम कैपिटल L यूज करते हैं इंडक्टेंस के लिए, इसके लिए मैं इसको यूज करूंगा स्मॉल l, नॉट टू क्रिएट कंफ्यूजन, इंडक्टेंस इज कैपिटल L सो आई विल यूज स्मॉल l। और क्या दिया है आपको, और आपको दिया है एरिया, वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। उसके बाद आपको बोला है, देखो नहीं भी समझ में आया ना, एम्पियर पर सेकेंड मतलब करंट अपॉन टाइम, मतलब di/dt, द करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 60 एम्पियर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 60 एम्पियर से करंट कम हो रहा है, दैट इज द आइडिया। आपको फाइंड करना है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस बोला है क्या, चेक कर लो क्या बोला है, ईएमएफ इंड्यूस तो बोला ही है, और एक चीज भी बोली है इंडक्टेंस, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड, मतलब आपको पहले तो फाइंड करना है व्हाट इज L, नंबर 2 आपको फाइंड करना है व्हाट इज EL। अब दिक्कत यहां से स्टार्ट होती है, EL तो इज नॉट अ प्रॉब्लम, इंड्यूस ईएमएफ इज -L/di/dt, अभी तो देखा था ना, -d∅/dt, व्हाट इज फाइ Li, L क्या है कांस्टेंट, तो -L/di/dt, बट द प्रॉब्लम ये है कि L कैसे फाइंड करोगे, तो L कैसे फाइंड करोगे, कैसे L फाइंड करोगे, तो फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, कैसे डिराइव करोगे L का फॉर्मूला, हाउ विल यू डिराइव फॉर्मूला फॉर L,
चलो ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट. डू यू रिमेम्बर टोटल फ्लक्स is directly proportional to current. तो डू यू रिमेम्बर टोटल फ्लक्स इज नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न. मैंने उसको 5b बोला था, याद है? where 5b is flux linked with each turn and 5 is total flux. तो 5 total flux, 5b is flux linked with each turn. ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो क्या लिखते हो? Li. हमारा इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग आउट L. तो व्हाट इज L? N by I 5e. 5e. What is 5e? Flux. What is flux? B bar dot A bar. B bar dot A bar. तो L equal to, I could have skipped this. मैं डायरेक्टली बोल देता है फॉर्मूला याद रख लो. अरे लेकिन एग्जाम में आके तो क्या करोगे? सोलेनोइड दिखाना पड़ेगा, उसके ऊपर वाइंडिंग दिखाना पड़ेगा, वाइंडिंग में से करंट दिखाना पड़ेगा, फिर ये सब सॉल्व करना है आपको, वहां पे डिराइव करना है. फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू I. टोटल फ्लक्स इज N 5b इक्वल टू Li. L equal to N by I 5b. 5b is flux linked with each turn. 5b is flux linked with each turn and that is B bar dot A bar. B bar dot A bar. तो जब तुम सोलेनोइड लेते हो तो याद रखना, when you consider solenoid you have to remember this. In case of solenoid, what is the direction of magnetic field? भूल गए? Along the axis of solenoid. Along the axis of solenoid. तो मैं अगर कोई भी एक टर्न ले लूं सोलेनोइड का, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन सेम है, तो ये भूलना ही नहीं. इफ यू फॉरगेट दिस देन यू आर गॉन. तो डायरेक्शन क्या है? सेम है. व्हाट इज एंगल? 0. तो व्हाट इज बी बार डॉट ए बार? हाँ, बी ए, क्योंकि कॉस ऑफ 0 इज 1. तो बी ए. यहां तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर क्लियर? So can you tell me what is magnetic field at the axis of solenoid? Mu 0 Ni. Which N? बार बार I लिखा जा रहा है, ठीक है. एनीवेज, हाँ, what is B? Mu 0 Ni into A. I और I हो गया कैंसल आउट. So therefore L equal to N mu 0, small n is N by L into A. Therefore L equal to mu 0 N square by L into, ये आ गया फॉर्मूला. तो तुम एक्चुअली सारे स्टेप स्किप करके डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो, बट कैसे आया? तो ऐसे आया, तो मिल गया फॉर्मूला. ये हो गया आपका L का फॉर्मूला. फिर क्या चाहिए आपको? इंड्यूस्ड ईएमएफ. वो क्या होता है? माइनस L di by dt. L तो तुम फाइंड करने ही वाले हो और di by dt तो दिया ही है. तो सिंपल, पहले फाइंड कर लो L. म्यू 0 N स्क्वायर बाय L इंटू A. म्यू 0 इज 4 पाई इंटू 10 raised to -7 N स्क्वायर. व्हाट इज N? 200. 200, 2 का स्क्वायर 4, 100 का स्क्वायर 10 raised to 4. एरिया कितना? एरिया 5 इंटू 10 raised to -4 अपॉन लेंथ कितना दिया हुआ है? 2 into 10 raised to -1. वेरी गुड. 10 raised to -4 plus 4 आंसर. 1 जा n, 2 5 जा 10. ये 10 और ये ऊपर जाके 10. 10 raised to 2 और 10 raised to -7 कितना? 4 पाई इंटू 10 raised to -5. सब हो गया. सिर्फ 4 इंटू पाई 12.56 होता है. ये तो बहुत बार बताया है, बहुत बार हुआ ना. ये 12.56 होता है, ये पता होना ही चाहिए. इंटू 10 raised to -5 हेनरी. ये आ गया आपके पास L का वैल्यू. अभी आपको चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिखोगे? E इक्वल टू माइनस L di बाय dt. तो ये आ जाएगा -L. L की वैल्यू कितनी है? 12.56 इंटू 10 raised to -5 इंटू di by dt इज 60. ये 0 इसको दे दो. 10 raised to -4. 12.5 इंटू 6. ये 6 छोड़ दो फिलहाल. 12.5 का डबल होता है 25, उसका डबल होता है 50 और 20 और 12.5 ना. सिक्सा करना है ना तुमको, सिक्सा करना है ना.
तो 6 मतलब क्या, 3 into 2। 6 मतलब क्या, 3 into 2। ये 60 का 0 इसको दे दिया, 10⁻⁴ हो गया। 6 मतलब 3 into 2। 12.5 into 2 कितना, 25। 25 into 3 कितना, 75। तो 75 into 10⁻⁻⁴ वोल्ट। ये आ गया ईएमएफ इंड्यूस। आंसर यही आना चाहिए। देख लेते हैं ये है क्या। यस, यही है। सिर्फ मिली वोल्ट में लिखा है। मिली वोल्ट में मतलब क्या लिखोगे, 7.5 into 10⁻⁻³ मतलब 7.5 मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्लोजली वाउंड कॉइल इज 200 टर्न्स। तो हमारे पास एक कॉइल है जिसमें 200 टर्न है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन। थ्रू द क्रॉस सेक्शन, थ्रू द क्रॉस सेक्शन मतलब फ्लक्स लिंक्ड विद 1 टर्न। अगर टोटल फ्लक्स पूछना होता उनको तो वो ऐसा नहीं बोलते थ्रू द क्रॉस सेक्शन, वो बोलते द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। इन्होंने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन, मतलब एक टर्न से एसोसिएटेड कितना फ्लक्स है। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। अगर ऐसा बोला होता द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज 4 मिली एम्पियर, मतलब टोटल फ्लक्स। क्या बोला है, थ्रू द क्रॉस सेक्शन मतलब फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, 1 टर्न। तो क्वेश्चन तो सिंपल है। तो आपको गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में आपको दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200, और क्या दिया हुआ है, इंडक्टेंस कितना, 10 मिली हेनरी। मिली मतलब 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा वो, ठीक है। तो 10⁻⁻2 हो गया हेनरी में। आगे करंट, करंट कितना है, 4 मिली एम्पियर। और आपको फाइंड क्या करना है, फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न 5B। तो अभी तो मैंने बताया था फॉर्मूला, अब भी थोड़ा टाइम पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें था। तो बताओ मुझे क्या है फॉर्मूला। हाँ, n टाइम्स ऑफ 5B इक्वल टू Li। तो हो गया, व्हाट इज 5B, Li बाय n। व्हाट इज L, 10⁻⁻²। व्हाट इज I, 4 into 10⁻⁻3। व्हाट इज n, 200, है ना, 2 into 100, 10⁻²। 1 जा एंड 2 जा, कैंसिल कैसे होगा, -5 और ऊपर -2, -7, 2 into 10⁻⁻7 वेबर। बराबर है ना, चेक कर लो। Li/n, राइट। L कितना, 10⁻⁻2 करेक्ट है। I कितना करेक्ट है, तो बराबर है। नीचे क्या है, n है, तो ये भी करेक्ट है। 1 जा 2 जा बराबर है, 10⁻⁷, 2 into 10⁻⁷ वेबर। डन। एग्जाम्पल 12.7। दिस क्वेश्चन अगेन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ना पहले फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें पहले फॉर्मूला डिराइव किया, राइट। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला डिराइव करना है आपको। कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस, तीसरी बार आ रहा है ये। कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस फ्लोराइड का, उसके बाद सोलेनोइड का, और अब कोएक्सियल केबल का। मतलब इस पे एक क्वेश्चन बनता है। तो कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का मतलब आपने देखा होगा, घर में जो केबल आप लाते हो, टीवी केबल, उसमें 2 वायर होती है, एक अंदर एक बाहर। उसको बोलते हो कोएक्सियल, क्योंकि एक्सिस दोनों का सेम है। तो एक अंदर का वायर है, उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, व्हाइट कलर का मटेरियल आता है, प्लास्टिक। उसके ऊपर और एक वायर होता है, दोनों का एक्सिस क्या है, सेम है। दोनों सिलेंड्रिकल इन शेप है, एक्सिस सेम है, उसको बोलते हो कोएक्सियल केबल। मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वैसे। ऑफ लेंथ L, कैरिंग करंट I। द करंट flows down the inner cylinder with radius A and flows out the outer cylinder with radius B। वेरी गुड। जिसको यही नहीं समझा तो क्वेश्चन गया। तो पहले तो कोएक्सियल केबल का मतलब समझ में आना चाहिए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएक्सियल केबल। I will just try to draw things on scale. Fine. Good.
ठीक है, मैं बताता हूँ कर क्या रहा हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। कोएक्सियल ना, कोएक्सियल ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। हो गया। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ये सब डमी था, ये हमारे काम का नहीं है। दिस इज व्हाट यू हैव। अब दिस इज हाउ द केबल विल लुक लाइक। तो ये आ गया आपके पास कोएक्सियल केबल, दैट इज द आइडिया, दिस इज कोएक्सियल केबल। इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। तो इनर रेडियस ए, इनर रेडियस ए, और कोएक्सियल बोला है तो एक्सिस क्या है, सेम है। ये आ गया उसका एक्सिस, दोनों का एक्सिस सेम है। इनर रेडियस इज ए while the outer radius is b, outer radius is b, ये आ गया b। देन आगे क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपको बोला क्या है, क्वेश्चन में आपको ये बोला है द करंट फ्लोज डाउन द इनर सिलेंडर विथ रेडियस ए एंड फ्लोज आउट द आउटर सिलेंडर। मतलब इन शॉर्ट दे आर टेलिंग यू करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ऐसा डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज गोइंग अप, फ्लोज आउट, इट स्टार्ट फ्रॉम इन एंड गोज आउट। यहाँ तक क्लियर। और आपको पूछा है सेल्फ इंडक्टेंस, क्या पूछा है, सेल्फ इंडक्टेंस। देखो सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करने के दो ही स्टैंडर्ड मेथड है, एक है E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये तो पता ही है, फिर ऐसा ही इक्वेशन और बना लो और कंपेयर कर दो, ये एक मेथड है। तो E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वेशन पता है, ऐसा और एक इक्वेशन लाओ और कंपेयर कर दो, एल मिल जाएगा, हमने किया ना पहले। दूसरा है, अगर आपको याद होगा एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी याद है, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ। सोलेनॉइड के ऊपर वाइंडिंग था, वाइंडिंग में से तुमने करंट पास किया, करंट पास किया तो करंट चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ये ईएमएफ इंड्यूस ने करंट इंड्यूस किया, इस इंड्यूस करंट ने ओरिजिनल करंट को अपोज किया, तो जो ओरिजिनल करंट मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने वाला था उसको अपोजिशन हुआ, हुआ अपोजिशन, यस बराबर। तो जो ओरिजिनल करंट का मैग्नेटिक फ्लक्स था उसको बनाने में वर्क डन हुआ, वर्क डन किसने किया, करंट ने, और वो वर्क डन किस में स्टोर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में। उसका इक्वेशन याद है, हाफ एल आई स्क्वायर, याद है, हाफ एल आई स्क्वायर, भूल के चलेगा नहीं, भूलो तो गए काम से। सोलेनॉइड, वाइंडिंग, करंट, change in current, change in magnetic field, change in magnetic flux, flux linked with the same coil, EMF induced, current induced, induced current opposite to that of original current, मतलब ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट होने में ट्रबल हो रहा है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये उस मैग्नेटिक फील्ड में ही स्टोर हो जाता है, और वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। ये टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुआ, फिर हमने बोला कि यूनिट वॉल्यूम में कितना हुआ, तो टोटल एनर्जी बाय वी, वॉल्यूम। तो हाफ एल आई स्क्वायर को हमने सिलेंडर के, सोलेनॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ए इंटू एल से डिवाइड कर दिया उसको, तो फॉर्मूला बनाया था हमने बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी स्मॉल यू बी, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू 0। अभी हुआ है ये रिसेंटली, 15-20 दिन भी नहीं हुआ इसको खत्म करके, तो अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो फिर बहुत दिक्कत वाला काम है। तो ठीक है, अभी आई कैन नॉट कीप ऑन गोइंग अगेन एंड अगेन टू थ्योरी पार्ट। अब बात ऐसी है, वो जो पूरा का पूरा फील्ड होता है ना, वो पूरे इस कोएक्सियल केबल में स्टोर हो जाता है। हमने वहां पे कोएक्सियल तो देखा ही नहीं था, हमने तो बोला सिर्फ सोलेनॉइड है, यहाँ तो कोएक्सियल है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमको डायरेक्टली आंसर मिल नहीं सकता, तो थोड़ा सा एम्पियर लॉ भी हमको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज एम्पियर्स लॉ? what is what is sorry what is magnetic field according to Ampere's law? एक वायर लेते हो, उसके अराउंड लूप ड्रॉ करते हो, गॉस लॉ का ट्विन है, ट्विन। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लेता है और एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड लेता है। गॉस लॉ में आप सरफेस ड्रॉ करते हो गॉसियन, जिसमें चार्ज को एनक्लोज किया जाता है,
और यहाँ पे आप करंट को एनक्लोज करते हो और एम्पेरियन लूप नाम देते हो उसको। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का शेप, लूप का शेप होता है सर्क्यूलर। तो मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्योंकि मैंने अब भी बोला मैग्नेटिक डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या था, B² अपॉन 2μ0। तो तुमको बी चाहिए कि नहीं, लगेगा ना बी, बी लगेगा, बी कहां से लाओगे, एम्पियर्स लॉ से लाओगे। तो एम्पियर्स लॉ है क्या, पहले वो तो पता होना चाहिए, व्हाट इज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में तुम करते क्या हो, तुम करते ऐसा हो कि एक लूप ड्रॉ कर लेते हो। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एक लूप। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लूप ड्रॉ करते हैं। व्हाट डू वी डू इज ड्रॉ अ लूप। तो यहाँ पे एक लूप ही ड्रॉ कर लिया मैंने। इस लूप का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। ये कौन सा लूप है, एम्पेरियन लूप है। एम्पेरियन लूप मिलने के बाद अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, according to Ampere's law, what is Ampere's law, B equal to μ0 I upon 2 pi r। नहीं याद, सॉरी इफ यू डू नॉट रिमेंबर, μ0 by 4 pi 2 by r, वही लिखा है, सिर्फ μ0 I अपॉन 2 pi r लिखा है। ये क्या है, एम्पियर्स लॉ। ये क्या है, एम्पियर्स लॉ है। आर क्यों, क्योंकि एम्पियरन लूप का रेडियस कितना है, आर। अब एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था यूबी इक्वल टू B² by 2 टाइम्स ऑफ μ0। मैंने तो आपको ये भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है ½ ε0 E², ½ ε0 E²। मैंने आपको ये भी बताया था कि ε0 न्यूमरेटर में तो μ0 डिनोमिनेटर में। तो 1/2μ0 B इज μ0 I अपॉन 2 पाई r का स्क्वायर। तो ये आ गया यूबी 1/2μ0, μ0 स्क्वायर I स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। कैंसल और कैंसल, क्या आ गया, 1/8 पाई r स्क्वायर। तो यह आ गया आपके पास, यूबी आ गया, यूबी आ गया, बताओ 1/8 पाई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर स्क्वायर और μ0 I स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। करेक्ट है। ये आ गया आपके पास क्या, एनर्जी डेंसिटी। क्या आ गया, एनर्जी डेंसिटी। तुमको टोटल एनर्जी फाइंड करना है, कहाँ फाइंड करना है, इस कोएक्सियल केबल में। कोएक्सियल केबल में मतलब कहाँ फाइंड करना है, रिमेंबर ये अंदर फोकल है, हॉलो हॉलो हॉलो, इनसाइड इज हॉलो। सारा मटेरियल कहाँ भरा है, यहाँ पे, और कहाँ भरा है, यहाँ पे। तो तुमको एनर्जी डेंसिटी किसका फाइंड करना है, इस पूरे रीजन का जहाँ पे मटेरियल है। फिजिक्स में ना कॉन्सेप्ट्स कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको याद होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, क्या किया था तुमने, डिस्क को इमेजिन किया था रिंग में। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया तुमने रिंग का, फिर क्या किया, वही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम पहले एक रेडियस आर ले रहे हैं, वहां पे मैम को मिल गया मैग्नेटिक फील्ड, वहां मिल गया एनर्जी डेंसिटी। अब हम बोलेंगे कि एक काम करो, ये जो आर रेडियस तुमने लिया है, यहाँ पे एक छोटा थिकनेस का dr थिकनेस का सिलेंडर मान लो। तो पहले इसमें कितना एनर्जी स्टोर है वो फाइंड करो, फिर क्या करो, इंटीग्रेट करो। कहां से इंटीग्रेट करोगे, ए से बी तक, क्योंकि कहां से कहां चालू हुआ, ए से बी। ए से बी हुआ कि नहीं, मटेरियल कहां था, मटेरियल यहां से लेके यहां तक है, मतलब कहां से कहां तक है, ए से बी। समझ में आया थोड़ा सा, चलो आप बता दूंगा बाद में, पहले ये तो फॉलो करो। ये क्या है, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, हाँ व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी बताओ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पक्का पक्का। तो व्हाट विल बी यू बी इंटू वी, यू, व्हाट इज यू, एनर्जी। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज एनर्जी। डेंसिटी तुमने फाइंड कर लिया, किया क्या फाइंड, यस, 1/8 पाई स्क्वायर μ0 I स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर। वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम? इस शेल का वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम। हाउ डू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल? मैंने तुमसे ये पूछा है, ये जो मैंने सिलेंड्रिकल शेल लिया है, इस सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू, हाउ टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल शेल। आई एम नॉट आस्किंग यू रॉकेट साइंस। कैसे करेंगे फाइंड? चलो छोड़ो, सरकमफ्रेंस बताओ कैसे फाइंड करते हो। 2 पाई आर, 2 पाई आर। अगर अगर रिंग थोड़ा थिक हो, जिसका थिकनेस डी आर हो, तो व्हाट इज एरिया? 2 पाई आर डी आर। तो तुमको रिंग का तो मिल गया एरिया। वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हो सिलेंडर का? मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो एरिया तुमने फाइंड किया, क्या था एरिया? 2 पाई आर डी आर। और लेंथ कितना है? एल। तो 2 पाई आर डी आर इंटू एल। तो ये जो वॉल्यूम है किसका? शेल का। ये क्या आएगा? 2 पाई आर डी आर इंटू एल। ये आ गया एनर्जी। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का? श्योर श्योर? तो ये आ गया यू। क्या आ गया ये? यू। तो करो, क्या कैंसिल होता है कैंसिल कर लो। पाई पाई आर आर, 1 जा और 4 जा। और कुछ है कैंसिल करने का? नहीं। तो क्या है यहाँ पे? फटाफट म्यू 0 आई स्क्वायर, हाँ म्यू 0 आई स्क्वायर एल डी आर, एल डी आर अपॉन 4 पाई आर। ये क्लियर हो गया? पक्का? ये एनर्जी जो स्टोर किया है, ये एनर्जी स्टोर किस में है? सिलेंड्रिकल शेल में। सिलेंड्रिकल शेल में, सिलेंड्रिकल शेल मैंने दिखाया अंदर का, यस। लेकिन सिर्फ शेल में एनर्जी स्टोर हुआ कि पूरे के पूरे कोएक्सियल केबल में हुआ? पूरे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं एनर्जी स्टोर्ड इन सिलेंड्रिकल शेल, राइट? तो याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एनर्जी स्टोर्ड इन शेल, where USC is energy stored in shell, energy stored in कहाँ पे? सिलेंड्रिकल शेल। और इस सिलेंड्रिकल शेल का रेडियस कितना था? आर। कितना था? आर। थिकनेस कितना था? डी आर। बराबर? क्लियर यहां तक? पक्का पक्का क्लियर? श्योर श्योर? 100%? कंफ्यूजन नहीं होगा? तो ये आ जाएगा एस सी, सिलेंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस आर। बराबर? हमको तो चाहिए एनर्जी स्टोर्ड इन कोएक्सियल केबल। वो कैसे फाइंड करोगे? इंटीग्रेशन। सो टोटल एनर्जी स्टोर्ड किसमें? इन इन कोएक्सियल केबल। वो कैसे करोगे? इंटीग्रेट करोगे किस पे? सिलेंड्रिकल शेल पे। कहां से स्टार्ट हुआ? ए से बी तक। बराबर? तो ये आ गया U इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। लेकिन क्या था वो? क्या था वो? म्यू 0 आई स्क्वायर एल डी आर अपॉन 4 पाई आर। इसमें से ना म्यू 0 कांस्टेंट है, इसमें ना करंट भी कांस्टेंट है, इसमें एल भी कांस्टेंट है, इसमें 4 भी कांस्टेंट है, इसमें पाई भी कांस्टेंट है। डी आर बाई आर, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स? अरे वाह, सही बोल दिया। नेचुरल लॉग ऑफ आर फ्रॉम ए टू बी। तुम 1/r² का एडिशन बता रहे हो मेरे को, -1/r। 21st से है बोर्ड एग्जाम इस साल। तो दिस इज इक्वल टू, कर लो, u इक्वल टू म्यू 0 एल। मुझे पता है आई है, मुझे पता है, मैं आई स्क्वायर को बाद में लिख देता हूँ बाहर। 4 पाई स्क्वायर, व्हाट इज लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए? log of b by a, log of b by a। यहाँ तक क्लियर? ये क्या है? एनर्जी स्टोर्ड। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द जनरल फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड? हाफ हाफ एल आई स्क्वायर। वेरी गुड।
हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये 4 को मैं ऐसा लिखूं क्या, लिख सकते हैं क्या? अभी मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्या इसको? किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? u इक्वल टू 1/2 एल आई। तो बताओ मेरे को एल क्या आ गया? म्यू नॉट एल अपॉन 2 पाई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ बी बाई ए। ये होना चाहिए, अगर कुछ गलत नहीं किया तो ये होना चाहिए म्यू जीरो एल 2 पाई। 2 पाई स्क्वायर नहीं, इधर 2 पाई लिखा है, हमने स्क्वायर लिखा है, हो एक बराबर है, गलती कर दी। इधर क्या था? पाई था, इधर क्या लिख दिया? स्क्वायर लिख दिया, तो स्क्वायर तो नहीं आएगा। तो बराबर है, अब एकदम करेक्ट आंसर आ गया, सही है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल केबल। मैं आपको वापस से बता देता हूँ, जाएगा टाइम जाएगा, कुछ नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल मतलब उसका एक्सिस है सेम। तो सबसे पहले तो मेरे को एक्सिस दिखाना पड़ेगा, ये है एक्सिस, ये एक्सिस है कोएक्सियल केबल का। कोएक्सियल केबल में 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, एक हो गया ये स्ट्रक्चर, एक हो गया यहाँ पे, बराबर? क्लियर? फाइन। तो ऐसा है, तो ऐसा है, ये आ गया आपके पास कोएक्सियल केबल। इसका इनर रेडियस कितना है? इनर रेडियस ए, स्मॉल ए। और इसका आउटर रेडियस कितना है? स्मॉल बी। जब तक तुम लोग इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते ना, तब तक तुम जेई नीट के लिए प्रिपेयर्ड हो ऐसा मैं मान नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुमको करना पड़ेगा ये। राइट? यहां तक क्लियर? हमको क्या चाहिए? इंडक्टेंस, एल का फॉर्मूला। अब एल का फॉर्मूला डायरेक्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि कोएक्सियल केबल के लिए हमने तो थ्योरी में किया नहीं। तो फिर क्या करेंगे इसके बाद? एम्पियर, मतलब पहले तो करंट का डायरेक्शन देख लेना। करंट जा रहा है नीचे से बाहर की तरफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट आई। फिर हमने क्या किया? हमने पहले एम्पियर लूप कंसिडर कर लिया, और एम्पियर लूप का रेडियस कितना था? आर। तो ये एम्पियर लूप आ गया आपका, जिसका रेडियस था आर। तो दिस रेडियस इज आर, स्मॉल आर, ऐसा। ओके, यहां तक क्लियर? गुड, पक्का? फिर अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, मैं सिर्फ स्टेप्स लिखूंगा। एम्पियर्स लॉ ने हमको क्या दिया? हमको इसने बताया बी, ये होता है म्यू जीरो बाय 2 पाई आर इंटू आर। ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे मुझे चाहिए था एनर्जी। एनर्जी का इक्वेशन है हाफ एल आई स्क्वायर, तो अगर मैं एनर्जी का इक्वेशन डिराइव कर लेता हूँ तो कंपेयर करके मुझे एल मिल जाएगा। तो तुमको पहले पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किया ना, यही किया था, देखो देखो, यही किया था, एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो। व्हाट इज बी स्क्वायर? म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 म्यू जीरो, म्यू जीरो स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से यू बी इक्वल टू एक म्यू जीरो कैंसल, तो म्यू जीरो आई स्क्वायर अपॉन 2 into 4 इज 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। करेक्ट है? राइट, ये आ गया एनर्जी डेंसिटी। पर तुम एनर्जी डेंसिटी बोलते कब हो? जब एनर्जी एक वॉल्यूम में स्टोर हो। कौन सी वॉल्यूम की बात कर रहे हो तुम इधर? कौन सी वॉल्यूम की बात कर रहे हो तुम? सिलेंड्रिकल शेल। तो हमने क्या अज्यूम किया यहाँ पे? एक सिलेंड्रिकल शेल अज्यूम कर लिया, ये एक सिलेंड्रिकल शेल है। तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी किसका है? ये शेल का है। किसका है? ये सिलेंड्रिकल शेल का है, डेंसिटी है ये, डेंसिटी। ये सिलेंड्रिकल शेल का डेंसिटी है। मुझे डेंसिटी नहीं चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो डेंसिटी होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। किसका डेंसिटी? सिलेंड्रिकल शेल का।
और वॉल्यूम किसका, सिलेंड्रिकल शेल का। तो एनर्जी स्टोर्ड इन सिलेंड्रिकल शेल इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेल। ये आपके पास है म्यू जीरो आई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया इंटू लेंथ, एरिया 2 पाई आर डी आर, क्योंकि ये 2 पाई आर था, सरकमफेरेंस थिकनेस कितना था, डी आर। तो ये थिकनेस कितना है, ये थिकनेस कितना है, डी आर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज ऑल्सो यू कैन नॉट मिस, यू नीड टू नो दिस। ये है डी आर। तो 2 पाई आर डी आर क्या हो गया, एरिया। 2 पाई आर डी आर क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ बन गया वॉल्यूम, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ दिस। ये लेंथ एल है तो अंदर के सिलेंडर का भी लेंथ एल है। यहां तक क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ क्या क्या कैंसिल होगा, फटाफट बताओ। पाई आर 2 और ये 4। तो एनर्जी ऑफ सिलेंड्रिकल शेल इज म्यू जीरो आई स्क्वायर बाय 4 पाई आर। ये 2 पाई आर कैंसिल हो गया, एल डी आर, एल डी आर। ये सिलेंड्रिकल शेल में है, किसमें है, सिलेंड्रिकल शेल में है। ओके, दिस इज इन सिलेंड्रिकल शेल, सी एस। हमको क्या चाहिए, टोटल। तो टोटल के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेट। तो जो सिलेंड्रिकल शेल है, तुम कहां से स्टार्ट करोगे, ए से कहां तक जाओगे, बी तक। तो टोटल एनर्जी इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी सिलेंड्रिकल शेल। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये आपके पास है म्यू जीरो आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर एल डी आर। सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर लेके आ जाओ। तो u इक्वल टू म्यू जीरो आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई, बाहर r नहीं निकालना, l बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन a टू b डी आर अपॉन r। तो u इक्वल टू म्यू जीरो आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई l, लॉग ऑफ r फ्रॉम a टू b। तो log b माइनस log a, log b माइनस log a इज log ऑफ b बाय a। तो नेचुरल लॉग ऑफ b बाय a हो गया। अब किया क्या मैंने, कुछ नहीं, इसको सिर्फ इतना किया, ये आई स्क्वायर को रख दिया इधर, ये 4 पाई को लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 2, और उसको कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन था, u इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो l आ गया आपके पास, कितना आ गया l, म्यू जीरो एल अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ b बाय a। सही है, यही तो आंसर है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू एज एन असाइनमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वायरलेस चार्जिंग सिस्टम इज। तो वायरलेस चार्जिंग सिस्टम पता है, मोबाइल फोन अभी एक सिर्फ आप रख दो बिना चार्जर कनेक्ट किए, एक प्लेट होता है उसके ऊपर रख दो, इट स्टार्ट चार्जिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वायरलेस चार्जिंग सिस्टम, ये आप खुद करोगे, क्योंकि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी दैट यू यूज नाउअडेज। तो थोड़ा देखो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.10, two coils having self inductances L1 equal to 75 millihenry and L2 equal to 55 millihenry are coupled with each other. The coefficient of coupling K is 0.75. Calculate the mutual inductance M of the two coils. Simple question है, आपको अगर याद होगा ये जो coefficient of coupling है, it gives you an idea about what is the flux of primary linked with the secondary. अगर पहले का मतलब प्राइमरी कॉइल का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक्ड होगा तो उसको बोलते हैं परफेक्टली कपल्ड। के इक्वल टू 1, के इक्वल 0.5 से 1 के बीच में आना मतलब टाइटली कपल्ड। तो ये 0.75 टाइटली कपल्ड है, मतलब 75% ऑफ द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज लिंक्ड विद सेकेंडरी। और 0.5 से कम आना उसको बोलते हो लूजली कपल्ड। तो L1 L2 और K की वैल्यू आपको दी है और आपको पूछा है व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। और डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट एट दिस स्टेज कि आपको ये पता होगा, होना चाहिए आइडियली। नहीं पता है, m इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू।
तो एक 75 मिली हेनरी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 75 × 10⁻⁻6 हेनरी। दूसरा 55 था, 55 मिली हेनरी 10⁻⁻6। के की वैल्यू 0.75 थी। तो देख लो एक बार, 75 55 करेक्ट है। तो m इक्वल टू के 75 0.75 मतलब 75/100। या तो एक काम करो ना, 10⁻² कर लो, ज्यादा बेटर। 10⁻² कर लो। अंडर रूट ऑफ L1 75 इंटू 55 इंटू 10⁻⁻6 -12 का रूट मतलब -6, बराबर। सही है? नहीं, सही नहीं है, सही है। क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। अभी 75 इंटू 55 करने के चक्कर में पढ़ना नहीं, पढ़े तो गए। एक काम करो, 75 मतलब 25 इंटू 3, 5 इंटू 11। ओके, रुको रुको रुको, थोड़ा सा सब्र। 25 का रूट, तो इसका तो काम हो गया। बाकी बचा ये 3 × 5 15 × 11, या तो 33 × 5, व्हाट इज 33 × 5 165। 165 का नियरेस्ट 169, उसका रूट 13। मैं रफ रफ कर रहा हूँ, मैं रफली बता रहा हूँ। 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 5 165, नियरेस्ट 169, 13 13 और 25 का रूट इज 5, 13 5 जा 65, 65 इंटू 75, 65 इंटू 75, 65 इंटू 75, बताओ बताओ। 4875, 4875। 10⁻² इसको दे दिया, 10⁻² इसको दे दिया, तो 48.75 10⁻⁻6 मतलब 48.75 मिली हेनरी। अब देखो आंसर क्या है, 48.16। तो हमने रफली रफली ही एकदम पास में आ गए, 48.16 मिली हेनरी। डन, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन करवाना था, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो गुड, वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट। इन अ फैराडे डिस्क डायनेमो, छोड़ दो डिस्क डायनेमो में क्या होता है, डिस्क है बस, बाकी सब छोड़ दो। अ मेटल डिस्क ऑफ रेडियस r रोटेट्स with angular velocity omega about an axis perpendicular to the plane of disk and passing through the center about its own axis। याद है क्या? डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस, याद है तुमको? याद है? तो वही तो बोला है। फैराडे के डिस्क डायनामो में कुछ नहीं होता, डिस्क डायनामो में डिस्क होता है। देयर इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड हियर। डिस्क डायनामो इज अ डिस्क। इन फैराडे disk dynamo, a metal disk of radius r, a metal disk of radius r, ये r है, rotates with constant angular velocity omega about an axis perpendicular to the plane of disk and passing through the center। इसको बोलते हैं about its own axis। अभी rotational dynamics में रिवाइज भी किया था हमने। The disk is placed in a magnetic field acting perpendicular to the plane of disk। तो जो डिस्क है, इट इज प्लेस्ड इन एन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। अब तुम ऊपर दिखाओ, तुम नीचे दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस डिस्क को परपेंडिकुलर चाहिए। ये कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे होगा डेफिनेटली। सिर्फ मैं ज्यादा नहीं क्राउड करूंगा, क्योंकि मुझे फिर जो दिखाना है वो दिख नहीं पाएगा। I will not put a lot of magnetic field lines, I just put some of them. So this is how it is. This is magnetic field B। आगे क्या बोला है? Determine the induced EMF between the rim and axis of the disk। Rim and the axis of disk। You should know what is the meaning of rim। इसको बोलते हो, क्या बोलते हो इसको, पता है? हाँ, एज नहीं बोलते इसको, रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिम। तो ये है रिम। तो आपको बोला है फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट? ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन एक्सिस एंड रिम। एक्सिस तो पता ही है, एंड द रिम। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो बताओ। हमने पहले ऑलरेडी ऐसा एक क्वेश्चन किया है, भूल गए? बार रोटेटिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रोटेशनल ईएमएफ।
याद है, एक पॉइंट पे पिवोट करते हो। मैंने एक्चुअली आपको ये भी दिखाया था, यही एग्जांपल लिया था। एक पॉइंट पे पिवोट कर दिया, दूसरे एंड को लूज छोड़ दिया, तो दूसरा क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो जब रोटेट हो रहा है तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, एंड व्हेन द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, कॉइल मतलब रॉड, चेंजेस, तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो उसमें क्या किया था आपको याद है, ये रॉड को है ना हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स में इमेजिन किया था, डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर। एक डी आर ले लिया था आर डिस्टेंस पे, तो पहले उसका हमने फाइंड किया था इंड्यूस ईएमएफ, फिर हमने किया था इंटीग्रेट जीरो लेंथ से टोटल लेंथ एल तक। सही है, तो इधर भी तो वही करना है, क्या अलग करोगे, इधर वही करना है, सेम थिंग। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 3। तो यहाँ पे भी एक ही चीज है, एक क्वेश्चन छूट गया शायद, 12.11 रह गया, ठीक है, डजंट मैटर, फाइन। तो यहाँ पे भी तो वही करना है, कुछ नया तो करना है नहीं, 100% अप्रोच वही होगा। वैसे ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। वहां पे क्या किया था आपने, एक एक एलिमेंट लिया था, रॉड का एक एलिमेंट लिया था, यहाँ पे भी एक रॉड का एलिमेंट ले लो, यहाँ पे भी रॉड का एक एलिमेंट ले लो, कोई छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर कर लो, कहीं तो कर लो। तो लेट अस कंसिडर वन स्मॉल एलिमेंट ऑफ द डिस्क। ऑफ कोर्स मैं डिस्क पे दिखाऊंगा इसको अभी। ये एक छोटा एलिमेंट है डिस्क पे, ये एलिमेंट का जो थिकनेस है, ये जो एलिमेंट का थिकनेस है ये डी आर है। कितना थिकनेस है, कितना थिकनेस है, कितना थिकनेस है, डी आर। तो हाउ मच इज थिकनेस, डी आर, बराबर। तो ये जो डी आर थिकनेस का मैंने एक एलिमेंट लिया, ये कितने डिस्टेंस पे है, आर, कितने डिस्टेंस पे है, आर, स्मॉल आर। यहां तक क्लियर। तो जब डिस्क रोटेट होगा तो ये क्या करेगा, रोटेट होगा, मतलब फ्लक्स लिंक्ड विद दिस विल आल्सो चेंज, नहीं रोटेट चेंज। जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। यहाँ तक क्लियर। तो मुझे सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे ई का फॉर्मूला तुम बताओगे, माइनस डी फाइव बाय डी टी। व्हाट इज फ्लक्स, बी बार डॉट ए बार, तो बी ए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है कि नहीं वापस से, हाँ, तो फिर वो कॉस ऑफ थीटा इज 1। बी तुमने चेंज किया क्या, नहीं किया ना, तो फिर ऐसा, बराबर, क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। हाँ, तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए। सो कंसीडर, क्या कंसीडर, अ स्मॉल एलिमेंट, अ स्मॉल एलिमेंट of thickness dr, of thickness dr at a distance r, at a distance r। कहां से, from, what, from what, axis of, axis of rotation। तो EMF induced in this element is, therefore EMF induced in this element is। यहां तक क्लियर, पक्का क्लियर, सर। व्हाट इज डी ए बाई डी टी, क्योंकि डी ए बाई डी टी पे अटक जाओगे आगे तुम। कैन यू राइट डाउन, कैन यू राइट डाउन डी ए बाई डी टी एज डी ए इंटू 1 डी टी, यस। वाई, क्योंकि आप जब सेपरेट करते हो तो व्हाट इज 1/टी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या आ जाएगा, डी ए इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर दो एन से या फिर एफ से, विच एवर यू वांट। तो देयरफॉर डी ए बाई डी टी क्या आ गया, डी ए एफ, डी ए एफ मतलब एरिया इंटू फ्रीक्वेंसी, एरिया एलिमेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। अभी एरिया एलिमेंट का एरिया क्या निकाल दोगे तुम बताओ, व्हाट इज डी ए, व्हाट इज डी ए, हाँ एरिया, किसका एरिया, लेंथ एलिमेंट का एरिया, लेंथ एलिमेंट का एरिया। चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए और चेंज कर देता हूँ। ये क्या है, एलिमेंट है, इसका लेंथ कितना है, हाँ, थिकनेस, थिकनेस लिया। जब डिस्क रोटेट होगा
तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, वेरी गुड। तो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। तो ये जो एलिमेंट था ये क्या ट्रेस करेगा, हाँ लेकिन कैसा दिख रहा है तुमको ये, रिंग, रिंग दिखता है क्या, थोड़े से एरिया ऑफ रिंग। अभी तो मैंने बताया था वॉल्यूम कैसे, 2 π r dr। तो ये डी ए क्या है, 2 π r dr। तो बट डी ए इक्वल टू 2 π r dr, therefore da by dt equal to dA, which is 2 π r dr into frequency, equation number 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, बताओ बताओ, फ्रॉम 1 and 2 क्या, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा बताओ, E इक्वल टू माइनस बी डी ए बाई डी टी, लेकिन डी ए बाई डी टी क्या है, 2 π r dr इंटू एफ। क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। व्हाट इज 2 π f, ओमेगा। तो 2 π f इज ओमेगा, तो 2 π f इज ओमेगा आर डी आर। ये ईएमएफ किस में इंड्यूस हुआ, एलिमेंट में, जो एलिमेंट तुमने लिया था, क्योंकि तुम अभी तक तो बात एलिमेंट की कर रहे हो। जब डिस्क रोटेट होता है तो पूरा डिस्क रोटेट होता है कि एक ही एलिमेंट रोटेट होता है, पूरा डिस्क। हमने ये ईएमएफ किस में फाइंड किया, एलिमेंट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, वेरी गुड। तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि अप्रोच तो वही है। तुमने जब रोटेशनल ईएमएफ की बात की थी तुम यही तो कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि एक एलिमेंट ले लो, जब रॉड रोटेट होगा तो एलिमेंट भी रोटेट होगा, तो ईएमएफ किसमें इंड्यूस होगा, एलिमेंट में। फिर तुम क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो पहले क्या फाइंड किया था आपने, डीई, तो यहाँ पे पहले क्या फाइंड किया, डी, सिंपल। तो देयरफॉर टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द डिस्क, इन द डिस्क, सिर्फ फर्क क्या है, वो शेप अलग था, वो रॉड था, ये क्या है, डिस्क। तो तुमने उसमें क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया जिसका लेंथ डी आर था, आर डिस्टेंस पे। यहाँ पे क्या किया, वही तो किया, एक एलिमेंट लिया जिसका थिकनेस डी आर है, डिस्टेंस कितना है, आर, डी फाइंड किया, यहाँ पे भी डी फाइंड किया। फिर क्या किया था, इंटीग्रेट 0 to L, क्योंकि वो रॉड था, रॉड का होता है लेंथ, ये डिस्क है, 0 to R। व्हाट इज द रेडियस ऑफ डिस्क, 0 to R। सो टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द डिस्क इज E इक्वल टू इंटीग्रेशन डीई, कहां से, 0 से R तक। तो E इक्वल टू 0 to R, व्हाट इज डीई, माइनस बी ओमेगा आर डी आर। बी और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस बी और ओमेगा बाहर, आर डी आर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, आर स्क्वायर बाय 2, आर स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से आर तक। तो अपर लिमिट माइनस, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, डन, खत्म। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये। A horizontal wire 20 meter long extending from east to west is falling with a velocity of 10 meter per second, normal to Earth's magnetic field of 0.5 to 10 raised to minus 4 Tesla. What is the value of induced EMF in the wire? जोक, देखो ऐसा है, आपको लेंथ ऑफ द वायर दे दिया। हमारे पास एक वायर है, इमेजिन यू हैव अ वायर, सम वायर जिसका लेंथ है 20 मीटर, 20 मीटर। इट इज फॉलिंग इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये अर्थ के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में फॉल हो रहा है। जब फॉल होगा तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स, फ्लक्स लिंक विद द वायर विल चेंज। तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। तो एल कितना दिया है, 20 मीटर, इसका वेलोसिटी कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 5, बराबर लिखा है। 0.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मतलब 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। क्या फाइंड करना है, लेंथ नहीं, ईएमएफ इंड्यूस्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, BLV, सिंपल, इक्वल टू BLV,
extremely simple. What is solution? E equal to B. B is 5 into 10 raised to minus 5. Length is 20 and V is 10. तो देखो 20 into 5 100 into 10 1000, 10 raised to minus 5 और 10 raised to plus 3, तो 10 raised to minus 2. तो कितना EMF इंड्यूस हुआ? 10 raised to minus 2 वोल्ट, मतलब 0.01 वोल्ट. खत्म क्वेश्चन. डन. डन. अगला क्वेश्चन. A metal disc is made to spin at 20 revolutions per second. मतलब F दिया है frequency या N दिया है. About an axis passing through its center and normal to the plane. मतलब about its own axis. The disc has a radius of 30 centimeter and spins in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla, which is parallel to the axis of rotation. Magnetic field अगर axis of rotation को parallel हो तो magnetic field disc को perpendicular है, क्योंकि डिस्क का एक्सिस कहाँ होता है? परपेंडिकुलर. अभी तो देखा. तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल दिख रहा है कि आपको एक्सिस को? तो डिस्क को क्या है? एंगल कितना है? 0. तो फ्लक्स क्या है? BA. फ्लक्स कितना है? BA. कैलकुलेट एरिया स्वेप्ट. एरिया स्वेप्ट. एरिया स्वेप्ट मतलब कितना एरिया कवर हो रहा है? एरिया स्वेप्ट आउट पर सेकेंड, मतलब DA/dt. क्या फाइंड करना है? DA/dt. ओके, DA/dt. तुमने अभी तो DA/dt फाइंड किया. क्या है DA/dt? 2πr dr इंटू एफ, या फिर DA इंटू एफ बराबर DA इंटू फ्रिक्वेंसी. तो आपको पूछा है एरिया स्वेप्ट, और क्या पूछा है? फ्लक्स कट पर सेकेंड. फ्लक्स कट पर सेकेंड बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क, d5/dt. फ्लक्स कट पर सेकेंड, फ्लक्स अपॉन टाइम, d5/dt. इंड्यूस ईएमएफ वही तो होता है. व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ? माइनस d5/dt. तो माइनस में हटा दो, तो इंड्यूस ईएमएफ इज d5/dt इटसेल्फ. तो सिंपल क्वेश्चन है. मैंने इसलिए बोला कि सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो. गिवन में आपको क्या दिया है? 20 रिवोल्यूशंस पर सेकंड, मतलब F दे दिया 20 RPS. सही है, गुड. देन आगे बोला है रेडियस ऑफ द डिस्क R 30 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर. फिर दे दिया मैग्नेटिक फील्ड B कितना? 0.20 टेस्ला. आपको फाइंड क्या करना है? 3 चीजें फाइंड करनी है. एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड मतलब DA/dt. नंबर 2 d5/dt. नंबर 3 E. ये फाइंड करना है. सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है. तो फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा वो भी देख लो. नंबर 1 DA/dt का फॉर्मूला होगा यूज. हाँ DA, हाँ DAF तो सही बात है, DAF तो यूज कर लोगे, लेकिन DA पूरा डिस्क पूछा है ना. एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस ऑफ द डिस्क. तो DA इंटू F की जगह पे क्या लिखोगे? A इंटू F, क्योंकि पूरा ही रेडियस पूछा है ना. ऐसा बोला क्या? स्मॉल एलिमेंट, वो स्मॉल एलिमेंट के लिए था. यहाँ पे क्या है? पूरा ही डिस्क. वो जो तुमने लिखा DA इंटू F, ये किसके लिए था? स्मॉल एलिमेंट. तो यहाँ पे तो स्मॉल एलिमेंट होगा नहीं. यहाँ क्या होगा? एरिया. किसका एरिया? डिस्क का एरिया. तो एरिया ऑफ डिस्क इंटू फ्रीक्वेंसी. नंबर 2 क्या फाइंड करना है? d5/dt. यू नो व्हाट इज फाइ? BA. यू नो व्हाट इज B? कांस्टेंट. तो B DA/dt. ये तो तुम फाइंड करने ही वाले हो, करने वाले हो कि नहीं? तो सिर्फ B से मल्टीप्लाई करना है. नंबर 3 E विच इज इक्वल टू d5/dt. मैग्नीट्यूड वाइज, ऑफ कोर्स मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड वाइज हो गया. फिर क्वेश्चन कुछ है ही नहीं इसमें. नंबर 1 DA/dt is equal to area of the disk into frequency. Area of disk into frequency. Area of disk is pi r square into frequency. So this is equal to pi r square. What is r? 3 into 10 raised to -1. 3 into 10 raised to -1 का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 20 बराबर.
पाई इंटू 9 इंटू 10⁻² इंटू 20, ये 0 इसको दे दो 10⁻1, 18 इंटू पाई, 18 पाई ना, इंटू 10⁻1, 18 इंटू 3 54, तो 54 इंटू 10⁻1 5.5 के आसपास। अभी इनका आंसर है 5.625, 5.652, तो आ जाएगा 5.652 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास dA/dt। नंबर 2, d5/dt दैट इज इक्वल टू b इंटू dA/dt। b कितना दिया हुआ है 0.2, कितना है 0.2, तो 0.2 और dA/dt कितना है 5.65, बस 65, 2 नहीं करूंगा मैं, डबल कर लो, 5 का डबल 10, 0.65 का 1.3, तो 11.3, तो 11.3 क्या d5/dt आता है वेबर पर सेकेंड। यहाँ गया 11.3, एग्जैक्ट आंसर है 11.3, बराबर है। हाँ नहीं, पॉइंट है ना, पॉइंट 5.65 इंटू 2 होता तो 11.3, 1.13, कितना आएगा 1.13, 1.13। तो व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड 1.13, E इक्वल टू d5/dt, दैट इज 1.13 वोल्ट। डन।